हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल BCA सीरीज़ विद KNC। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि सबसेट्स होते क्या हैं, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अ सेट B इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ एन एलिमेंट ऑफ A वेयर एज एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ B। देखो ये बता रहा है कि एक सेट B है, उसको हम कब कह सकते हैं कि वो प्रॉपर सेट है सेट A का, जब B के सारे एलिमेंट्स A सेट के अंदर हों और ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर ना हो। ये एक सिचुएशन है इसकी। देखो मैंने लेट कर लिया कि मेरा एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक सेट बी है इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 और 3 बस। देखो जो बी है वो सबसेट ए का है, बट जो ए है वो तो इक्वल नहीं है ना बी की। इक्वल देखो आप, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर तो है नहीं, बट बी तो है ना सबसेट, तो इसको कहेंगे बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। देखो बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी के अंदर नहीं है। देन बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय दिस बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं पावर सेट क्या होता है। The collection of all subsets of a set A is called power set of A. It is denoted by power of A. इसको बोलते हैं power of A। सारे के सारे सबसेट्स जो हमारे सेट A के अंदर हैं उसको हम कहते हैं पावर, उसकी पावर। देखो इसको हम एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं 2 raised to the power n। यहाँ पे जो n है वो बताता है कि कितने एलिमेंट्स उस सेट A के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा A, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसकी n की वैल्यू क्या है, इसकी n की वैल्यू 3 है, तो इसकी जो पावर सेट है वो आएगा 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिकॉज 2 raised to the power 3। n क्या दे रखा है, यहाँ पे जो n है ये क्या है 1 2 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनैलिटी। देखो तो आगे 8, तो पावर ऑफ a हमारी क्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर हमारे आ गए 8 के 8 एलिमेंट्स, ठीक है। बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। When all the sets under consideration are subsets of larger set, then the largest set is called universal set। देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जितनी हमारी पॉसिबिलिटी बनती है, हम इसको कंसिडर करते हैं। देखो ए बी और सी, ठीक है, और डी दे रखा है। ये अलग अलग सेट हैं, बट जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे सेटों के अंदर है वो उसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट आ जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। कंपेरेबल सेट्स किसको कहते हैं। 2 sets A and B are said to be comparable if one of them is subset of other, that is either A is element of B or B is element of A। कंपेरेबल मतलब एक दूसरे के वो कंपेयर करने योग्य हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, एक एलिमेंट ए रहा, एक सेट ए रहा, एक सेट ए रहा, ये दोनों आपस में कंपेरेबल हैं। क्लियर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक थ्योरम को। देखो प्रूव दैट देयर आर 2 raised to the power n elements in the class of all the subsets of a set of n elements। सबसे पहले तो इसको समझते हैं बोल क्या रही है। देखो ये बोल रही है कि देखो अगर मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके इन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स, तो उसके जितने भी सबसेट बनने जा रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें ये निकल के आएगी कि वो 2 raised to the power n होती है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि अगर हमारे सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो जो उसकी पावर है क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, क्लास मतलब ग्रुप ऑफ, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 2 raised to the power n आएगी। ये एक तरह से पावर ही है। अब इस चीज़ को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम कंसिडर करने जा रहे हैं, कंसिडर अ सिंगलटन सेट ए। सिंगलटन मतलब इसके अंदर बिल्कुल एक एलिमेंट है बस, ठीक है। देखो अब सेट ए है, उसके अंदर क्या है, कितने एलिमेंट है, बस एक एलिमेंट हमने लेट किया गया है, ठीक है। अब देखो अगर एक एलिमेंट है ए किसी भी सेट के अंदर, तो उसके दो पॉसिबिलिटी उसके क्या बनेंगे, सबसेट्स, एक तो नल एम्प्टी और एक वो खुद। क्लियर। उसके बाद अगर हम इसकी पावर निकालने जा रहे हैं तो पावर क्या होती है, पावर वो होती है जितने हमारे सबसेट्स के अंदर पॉसिबल जितने सबसेट्स बनेंगे, जितने हमारे सेट के अंदर पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो उसकी क्या होती है, पावर, ठीक है। अब देखो तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बन रहे थे, हमारे सेट ए के अंदर एक एलिमेंट था ए, उसके 2 सबसेट बन रहे, तो पावर क्या होगी 2। क्लियर। अब हम लेट करते हैं कि हमारा जो सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है। क्लियर। जो हमारा सेट ए है, अब हम पहले हमने कंसिडर किया था एक एलिमेंट उसके अंदर, अब हम कंसिडर करेंगे कि हमारे सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जो हैं ए और बी। क्लियर। उसके अंदर कितने सबसेट्स बन रहे हैं, 5 A B A B।
तो हम इसकी पावर निकालेंगे तो क्या है, सारे के सारे सबसेट्स आ जाएंगे उसी के अंदर। क्लियर? तो कितनी आ गई, 4। अब हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो सेट है उसके अंदर है 3 एलिमेंट। पहले 1 था, फिर 2 थे, अब है 3 एलिमेंट। तो उसकी जो पावर आएगी वो आएगी 8। इससे हमें यह समझ आ रहा है कि जब हमारे ए के अंदर एलिमेंट्स थी n, तो जो हमारी पावर आई थी वो आई थी n⁻⁴। जब हमारे ए के अंदर एलिमेंट्स थे सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, इसको इसे लिख देते हैं 1, तो इसकी हमारी आई थी 2⁻1। तो कितने एलिमेंट्स थे, 2। पावर कितनी थी, 2। अब देखो हमारे ए के अंदर सेकंड नंबर पे हमने कंसिडर किए थे, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, ए और बी। ठीक है, 2 एलिमेंट है, ए और बी। तो जो हमारी पावर है वो आई थी 2⁻2, दैट इज इक्वल्स टू 4। देखो 1 2 3 4। ठीक है, फिर हमने थर्ड नंबर पे कंसिडर किया था कि ए के अंदर 3 एलिमेंट्स लेते हैं, दैट इज ए, बी और सी। तो हमारी पावर जो आई थी वो आई थी 2⁻3, दैट इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर हमारे सेट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो जो उसकी पावर है उसकी आंसर जो आएगा वो आएगा 2⁻n। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स को। द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। देखो ये कुछ नहीं है, ये बस एक तरह से डायग्राम्स हैं जो हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं ताकि हम और सिंप्लीफाई कर सकें अपने सेट के कॉन्सेप्ट को। ये बस इसलिए बनाए गए हैं। ठीक है, देखो ये हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट सिंपल खाली एम्प्टी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है। अदर सेट्स को हम सर्कल से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को उस सर्कल के भी अंदर, सेट का भी उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट है। अब हम इसको समझेंगे कि हम किस प्रकार से वेन डायग्राम्स को यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। इलस्ट्रेशंस ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप between sets by Venn diagrams. if you be a set of letters of English alphabet say is set of vowels then a is element of u। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो ये देखते हैं। देखो एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, किस चीज़ को डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे बताएंगे, अब देख लो एक बारी, ये देख लो, फिर कंप्लीट नोट्स को देख लो। ठीक है, अब देखो तो इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करेंगे, बाय वेन डायग्राम। ये चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। देखो कंप्लीट रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन सेट को, यूनिवर्सल सेट को, सॉरी यूनिवर्सल सेट को। यहाँ पे जो वॉवल्स हैं वो इस पर्टिकुलर सेट के अंदर है ए। देखो जो ये कंप्लीट है, ये हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने हैं, 26। उसमें से जो हमारे वॉवल्स हैं वो तो 5 ही हैं बस, तो वो ए सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस वेन डायग्राम को। ठीक है, A is element of B, but A is not equal to B, then they are represented as। हमारी क्या कंडीशन है कि A तो एलिमेंट है B का, बट इक्वल नहीं है वो। देखो A एलिमेंट है बिल्कुल, सॉरी A इज़ अ सबसेट ऑफ B, एलिमेंट ऑफ B है बिल्कुल है, बट इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि A तो छोटा है, B बड़ा है। देखो A बड़ा है, सॉरी B बड़ा है और A छोटा है। इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है। ये तो बस समझाने के लिए। थर्ड हमारा क्या कंडीशन है, if A is element of B, then A naught, that is also called the complement of A in B, is the set of all the elements of B which are not in A. A complement is represented in the shaded portion। देखो इसमें ये बोला गया है, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट का क्या वो है कॉन्सेप्ट। देखो जैसे हमने ले रखा है कि ये हमारे कंप्लीट सर्कल है, रिप्रेजेंट कर रहा है बी सेट को, उसके अंदर हमारा लाई कर रहा है ए सेट। देखो ए सेट की जो बाहर है वो ए के अंदर तो नहीं है। ठीक है, जो ए सेट के बाहर है वो ए के अंदर नहीं है, तो मतलब वो ए के अंदर नहीं, तो बिल्कुल ए से अपोजिट ही तो है। देखो जो ए के अंदर नहीं है वो जो ए के अंदर नहीं है वो ए से अपोजिट ही तो होगा। तो देखो ये इसका हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, बाहर का हिस्सा जो ए के अंदर नहीं है उसको हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हमको ये रिप्रेजेंट करना था कि ए तो है एलिमेंट बी का, बट जब मुझको क्या रिप्रेजेंट करना, मुझे करना ए नॉट को रिप्रेजेंट। तो ऑब्वियस है ए के अंदर जो नहीं है वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। If sets A and B are not comparable, then neither A or nor B is a subset of other। ऑब्वियस है अगर वो एक दूसरे के कंपेरेबल नहीं है तो सबसेट्स कहाँ से होंगे, कंपेरेबल इन द सेंस एक दूसरे के अंदर वो बिल्कुल लाई नहीं कर रहे हैं। ए बिल्कुल अलग है और बी बिल्कुल अलग है इससे, और ये है कंपेरेबल। क्योंकि देखो नहीं सुनो, हाँ इसमें ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो ए के एलिमेंट, ए और बी के एलिमेंट्स है, इसमें इन दोनों में सिमिलरिटी है। यहाँ पे जो आपस में ये ऐसे मिक्स हुए पड़े हैं, तो यहाँ पे इनमें हार ये कॉमन, यहाँ पे ये कॉमन है। ठीक है,
कॉम्युनिटी। एग्जाम्पल्स का हम देखते हैं। रिप्रेजेंट सेट ए एंड सेट बी ऑन वेन डायग्राम। ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, बी की वैल्यू दे रखी है 3 4 7 8। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सारे वेन डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। देखो जो तुमने अब तक पढ़ाया है, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर क्या वैल्यू हमें दे रखी थी 1 2 3 4, इसके अंदर क्या दे रखी थी 3 4 7 8। क्लियर। अब हम देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ, फिर आप नोट्स बना लेना। देखो इसके अंदर 4 दे रखे थे, देखो 1 2 3 4, इसके अंदर थे 3 4 7 8, 3 4 7 8। तो इन दोनों में तो कॉमन यही आ रहा है, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसके जो एलिमेंट्स है वो यहाँ है, इसके जो एलिमेंट्स है वो यहाँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखो इसमें मैंने ये करा था ऑपरेशंस ऑफ ऑन सेट्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये 3 टाइप के होते हैं वैसे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। यूनियन मतलब दोनों का मिक्सचर, दोनों मतलब उसके अंदर। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों को बीच का है, दोनों में कॉमन है। डिफरेंस उनका सब्ट्रैक्शन। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपने समझ लिया होगा। और जो आगे की वीडियोस हैं उनके अंदर थ्योरम्स आएंगी और आगे के ये आएंगे ऑपरेशंस, ठीक है। थैंक यू।